इसरो ने बनाया दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट का इंजन, जिसकी टेक्निक देने से मुकर गया था रूस। भारत की इस कामयाबी को देख शर्म से पानी पानी हुआ रूस अमेरिका। भारत ने लगाया रूस अमेरिका की दादागिरी पर लगाम। भारत के सामने रूस अमेरिका घुटने टेकने को हुआ मजबूर। भारत का ये बाहुबली रॉकेट इंजन अंतरिक्ष में बनाएगा नया कीर्तिमान। फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एलन मस्क भी नहीं कर पाए ऐसा काम। दुनिया की पहली पसंद बन गया इसरो। दोस्तों, अब इसरो अपनी कड़ी मेहनत और लगन से ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है जो कहीं नहीं होगी। अब भारत में स्वदेशी निर्मित चीजों पर बल दिया जा रहा है। यही वजह है कि भारत अंतरिक्ष की दुनिया का बादशाह बन गया है। एक वक्त था जब इसरो का दुनिया में कहीं नामो निशान नहीं था, केवल नासा का ही बोलबाला था। इसरो का स्पेस की दुनिया में पीछे रहने का एक वजह यह भी था कि इसरो को छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था। लेकिन इसरो ने इस कदर मेहनत किया कि लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता चला गया, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो वक्त है जब इसरो दुनिया की पहली पसंद बन गया है। अभी हाल ही में हम सब ने देखा कि इसरो ने किस तरह प्राइवेट स्पेस एजेंसी अग्निकुल कॉस्मोस का सहारा लेकर दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन अग्निलेट का निर्माण कर डाला, जिसे देख फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एलन मस्क की आंखें फटी की फटी रह गई, जिसका इस्तेमाल अग्निबाण रॉकेट में किया जाएगा। इसरो ने वो करके दिखाया था जो रूस अमेरिका सोचते ही रह गए। और तो और, अब भारत हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर हाइपरसोनिक रॉकेट का भी निर्माण कर रहा है। पहला ट्रेलर तो दुनिया ने देख ही लिया है कि कैसे हाइपरसोनिक रफ्तार यानी आवाज की स्पीड से 5 गुना रफ्तार से विक्रम यस रॉकेट ने अंतरिक्ष में अपना परचम लहराया, जिसे देख दुश्मन की सांसें रुक गई थी। लेकिन इन सबसे भी धांसू काम इसरो ने किया है। दरअसल दोस्तों, इसरो ने दुनिया का पहला महाशक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण कर डाला है। सबसे खास बात तो यह है कि इसका टेस्ट भी सफल रहा, सारे पैरामीटर पर खरा उतरा। ये वही क्रायोजेनिक इंजन है जिसकी टेक्निक देने से रूस ने मना कर दिया था। असल में इसके पीछे अमेरिका का हाथ था, क्योंकि अमेरिका ने धमकी देकर रूस को साफ साफ कह दिया था कि अगर ये टेक्निक भारत को दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। अमेरिका को डर था कि भारत क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल मिसाइल बनाने में करेगा और पूरी दुनिया में तबाही ला देगा। दूसरी वजह यह भी था कि अमेरिका समेत कुछ ताकतवर देश नहीं चाहते थे कि भारत क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक हासिल करके अरबों डॉलर के स्पेस साइंस की फील्ड में कदम रख पाए। बड़े देशों के टेक्निक देने से मना करने के बाद भारत ने 1994 में क्रायोजेनिक इंजन बनाने का कार्यक्रम शुरू किया था। दरअसल दोस्तों, इसरो ने अपने सबसे ताकतवर CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल टेस्ट करते हुए इस टेक्निक में एक नई ऊंचाई हासिल करने में कामयाबी पाई है। इसरो का CE-20 क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट को बनाएगा बाहुबली। अब पलक झपकते ही अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा इसरो का महत्वाकांक्षी मिशन। इसरो के CE-20 क्रायोजेनिक इंजन में ऐसा क्या खास है जो दुनिया की टेक्नोलॉजी को कर दिया है फेल। दरअसल दोस्तों, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को देश में ही बनाया गया है। क्रायोजेनिक इंजन को भारत के सबसे ताकतवर रॉकेट LBM-3 के लिए बनाया गया है। दोस्तों, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की क्या खासियत है, ये जानने से पहले जान ले कि आखिर क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है। दोस्तों, आमतौर पर सैटेलाइट लॉन्च करने तक रॉकेट इंजन 3 प्रमुख स्टेज से गुजरते हैं। पहले स्टेज में इंजन में सॉलिड रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल होता है। इसमें इंजन में सॉलिड फ्यूल होता है। इस स्टेज के बाद जब सॉलिड फ्यूल जलकर रॉकेट को आगे बढ़ाता है तो ये हिस्सा रॉकेट से अलग होकर गिर जाता है। दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल होता है। लिक्विड फ्यूल के जलने यानी दूसरी स्टेज पूरी होते ही ये हिस्सा भी रॉकेट से अलग हो जाता है। तीसरे और आखिरी स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है।
जो स्पेस में काम करता है। इसे क्रायोजेनिक स्टेज भी कहते हैं। क्रायो शब्द का मतलब होता है बेहद कम तापमान, यानी ऐसा इंजन जो कि बेहद कम तापमान पर काम करे उसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। इसे क्रमशः -183 डिग्री और -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है। इन गैसों को लिक्विड में बदलकर उन्हें 0 से भी कम तापमान पर स्टोर किया जाता है। रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल स्पेस में रॉकेट को आगे बढ़ाने में होता है। भारत ये टेक्निक हासिल करने वाले दुनिया के टॉप 6 देशों में शामिल हो गया है। इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक हॉट टेस्ट किया है। इस टेस्ट के दौरान इंजन ने पहले 40 सेकंड में 20 टन के थ्रस्ट लेवल यानी धक्के के साथ काम किया। इसके बाद थ्रस्ट कंट्रोल वाल्व को मूव करके थ्रस्ट लेवल को 21.8 टन तक बढ़ाया गया। सभी मामलों में इंजन कामयाब रहा। 21.8 टन थ्रस्ट का मतलब है कि ये इंजन रॉकेट के वजन समेत 21.8 टन यानी करीब 22,000 किलो वजन को लिफ्ट कर सकता है। इस इंजन को देश के सबसे ताकतवर रॉकेट LBM-3 में लगाया जाएगा। इस इंजन के लगने से देश का सबसे ताकतवर रॉकेट LBM-3 अब धरती की जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 4500 किलो तक वजनी पेलोड ले जा सकेगा। थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि आखिर LBM-3 रॉकेट क्या है। दरअसल दोस्तों, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LBM-3 इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट है। ये सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ने का एक रॉकेट है। ये एक 3 स्टेज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसे पहले जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी GSLV Mk3 कहा जाता था। आमतौर पर इसे बाहुबली भी कहा जाता है। इसरो ने जिस CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की सफल टेस्टिंग की है उसे LBM-3 में ही इस्तेमाल किया जाना है। इसी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन से चलने वाले बाहुबली रॉकेट LBM-3 से 2024 या 2025 तक स्पेस में इंसानों को ले जाने के भारत के गगनयान मिशन को लॉन्च करने की योजना है। इसरो ने हाल ही में LBM-3 का पहली बार इस्तेमाल इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी वनवेव के एक साथ 36 सैटेलाइट को धरती के लो ऑर्बिटर में छोड़ने के लिए किया था। LBM-3 से सैटेलाइट की अगली लॉन्चिंग जनवरी 2023 में होनी है। वनवेव ब्रिटिश कम्युनिकेशन कंपनी है जिसका लक्ष्य 2023 के अंत तक दुनिया भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराना है। वनवेव इसके लिए 600 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करेगा। सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए वनवेव ने भारत की सरकारी कंपनी इन स्पेस के साथ 1000 करोड़ रुपए का करार किया है। इसी करार के तहत ही हाल ही में इसरो ने वनवेव के 36 सैटेलाइट्स को LBM-3 से लॉन्च किया था। जनवरी 2023 में इसरो वनवेव के 36 और सैटेलाइट लॉन्च करेगा। क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक क्यों है मुश्किल? इसरो को इतनी आसानी से इसमें कैसे मिली सफलता, जिसे पाने के लिए रूस अमेरिका को सब कुछ लगाना पड़ा था दांव पर। दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक मुश्किल इसलिए है क्योंकि क्रायोजेनिक फ्यूल को लिक्विड स्टेट में रखने के लिए उन्हें बेहद कम तापमान पर स्टोर करना पड़ता है। ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल स्पेस में किया जाता है क्योंकि स्पेस में बेहद कम तापमान और वातावरण की गैर मौजूदगी यानी ऑक्सीजन न होने की वजह से वहां उस साधारण फ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिसका इस्तेमाल धरती पर संभव है। एक बात आपको और बता दें कि अमेरिका जिस बात को लेकर डर रहा था वो भारत अभी तक किया ही नहीं। भारत हमेशा से कहता रहा है कि वो क्रायोजेनिक टेक्निक का इस्तेमाल सैन्य क्षेत्र में नहीं करेगा। उसने इस बात को निभाते हुए अब तक इसका इस्तेमाल केवल स्पेस तक ही सीमित रखा है। अब भारत अंतरिक्ष की दुनिया में सुपर पावर बन गया है। तो दोस्तों, हमें भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए। वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।